तुमने इतनी महंगी चीजें कहाँ खरीदी होंगी कभी? खड़ी क्या हो, पकड़ के देखो ना। पता है हर एक चीज इंपोर्टेड है, एक भी चीज यहाँ की नहीं है। यहाँ कहाँ मिलती है ऐसी चीजें? सही कह रही हो, मैंने कभी इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदी, क्योंकि मुझे पैसों का ज़िया करने का कोई शौक नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सब चीजें काफी अच्छी हैं, लेकिन तुमने तो पहले भी खरीदी थी, हसीब की दफा। हाँ, खरीदी थी पहले भी मैंने हसीब के साथ, और अब दोबारा खरीद ली। क्योंकि वो चीजें भी एक्सपायर हो गई थी हसीब के रिश्ते की तरह। और फिक्र मत करो, जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी खरीदूंगी। क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह पैसा ना खर्च करने की बीमारी नहीं है। ये बीमारी तो तुम्हारे अब्बा में भी है। और ये अपने अब्बा पर गई है बिल्कुल। फख्र है मुझे इस बात पर। चलती हूँ, खाना चढ़ा कर आई थी। कहाँ चल दी? इधर आओ, आकर मेरा सर दबाओ। सर में बहुत दर्द हो रहा है, बल्कि ऐसे करो, जाके तेल की शीशी लेकर आओ, मालिश करो मेरे सर की। अम्मी ये समझती क्या है खुद को? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। यहाँ जरूरत है तुम्हें अपनी हर चीज इसे खोल खोल कर दिखाने की, नजर लग जाती है। मुझे तो लगता है हसीब की दफा भी इसी मनहूस की नजर लगी है। पता नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बैठो, कुछ खा पी कर जाना। रहने दे, इसकी बकवास सुन ली इतना ही काफी है। आपने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, जो दिल में आता है कह के चली जाती है मुझे। अब मैं और क्या करूं अरीबा, जब से तुम्हारे अब्बा हैं छोटी छोटी बात पर भड़क उठते हैं मुझ पर। अब मैं इसका बखेड़ा बखेर कर बिखड़ी हो जाऊं? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं जा रही हूँ। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप जानते हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है मॉल में सबके सामने। क्या यही है आपका प्यार? यही आपकी मोहब्बत जिसके दिन रात आप दम भरते, दावे करते? अरीबा, कार्ड के एक बार ना चलने से तुम मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो? अगर ऐसी बात होती तो मैं कार्ड देता ही क्यों? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कार्ड नहीं देना था तो मत देते, मगर यूं दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा आपसे कार्ड मांगा था? आपने खुद ही कहा था ना कि मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो जब तक 2-3 दिन तक मेरा बनकर आएगा। मगर अब तो मुझे उस कार्ड के आने पर भी शक होने लगा। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? लग तो ऐसा ही रहा है। अगर ऐसी बात होती तो एक घर तुम्हारे नाम करता, तुम्हें डायमंड्स के तोहफे देता। अरे एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है कि
कोड का इश्यू आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बैंक से बात की थी। और इस बात पे मैंने उनकी अच्छी खासी क्लास की। बस अब कल या परसों अर्जेंट बेसिस पे कार्ड आ जाएगा। अब गुस्सा खत्म करो। तुम्हारी छोटी सी नाक पे ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके, आई विल। अब मुझे गाड़ी चाहिए, वो भी नहीं मगर गाड़ी तो तुम्हें चलानी नहीं आती। तो आप सिखा दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके ओके, चल कल तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करवाते हैं। तब तक तुम ड्राइविंग सीखो। अदनान, आपकी यही बातें मेरा झट से गुस्सा ठंडा कर देती हैं। आप एक काम करें, फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मगर आज तो डिनर के लिए हमें बाहर जाना। हाँ, लेकिन मैं काफी थकी हुई हूँ, फिर कभी से। चलो ठीक है, मैं फ्रेश हो गया। मेरी अपनी नई गाड़ी, यकीन नहीं आ रहा। अयान प्लीज फोन उठा लो। कॉल भी नहीं उठा रहा। क्या इतने गुस्से में है कि पप्पू की भी खैरियत मालूम नहीं करना चाहता। मुझे तो छोड़ ही दो। क्या करूं क्या करूं। ओके क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? अम्मी ताबीन दोनों कितना परेशान होंगी मेरे लिए, लेकिन ताबीन और अम्मी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया और मामू ने तो हद ही कर दी। ऐसे घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा वीडियो मैसेज देखकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने ये सब कुछ करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। ताबीन का वीडियो मैसेज? अयान देखो, पुप्पो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, तुम्हें याद कर रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि तुमने पलटकर बात तक नहीं की उनसे, पूछा तक नहीं उन्हें? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत मसरूफ होते हो, लेकिन प्लीज टाइम निकाल कर उन्हें कॉल कर लेना, उन्हें सुकून मिल जाएगा। माँ है वो तुम्हारी।